नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसको हम पूरी डिटेल में सॉल्व करेंगे। और ये आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी 2019, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और एचएसएससी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। और हाँ, आपको भी इनके आंसर साथ के साथ देने हैं और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा झेलम के युद्ध में, आंसर डी। और इस झेलम के युद्ध को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हाइडेस पीस का युद्ध। अगर आपको ऑप्शन में झेलम नहीं दे रखा हो तो आपको दिया होगा हाइडेस पीस का युद्ध। और बात करें ये कब हुआ था? ये हुआ था 326 ईस्वी पूर्व। और इसमें कौन जीता? इसमें जीता सिकंदर। और सिकंदर को एक नाम से और जानते थे, क्या नाम था वो? अलेक्जेंडर। और ये कहाँ का था? मकदूनिया। कहाँ का? मकदूनिया, जिसको मैसेडोनिया भी कहा जाता था। और ये कहाँ पे है? ग्रीक यानी यूनान देश में। अब सिकंदर के बारे में कुछ बातें जान लो जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। देखो इस युद्ध में हुआ क्या था, जो सिकंदर था ना, इसने 326 में झेलम का युद्ध लड़ा। किसके साथ? पोरस के साथ, और जीत गया। उसके बाद जो सिकंदर की सेना थी वो आगे बढ़ी। व्यास नदी पर आने के बाद जो सिकंदर की सेना थी उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है? सिकंदर और उसकी सेना वापस अपने देश की तरफ चल देती है। और चलते चलते 323 ईस्वी में बेबीलोन, यहाँ पर सिकंदर की हो जाती है मृत्यु। ठीक है। और किस कारण होती है? मलेरिया के कारण। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था 326 में, उस समय मगध का राजा कौन था? वो था धनानंद। ठीक है, कौन था? धनानंद। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, आंसर ए। और इसी ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक कौन? धनानंद, इसको हराकर किसकी स्थापना की? मौर्य वंश की। कब? 326 ईस्वी में। ठीक है। और चंद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार। और अशोक कौन थे? बिंदुसार के पुत्र। और अशोक से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? ये कब हुआ था? 261 ईस्वी में। और इसमें किसकी विजय हुई थी? अशोक की। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयुर्वेद के जनक निम्न में से किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा डी, चरक। और जो ये पतंजलि है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? महाभाष्य। और इसके साथ साथ ये योग के जनक भी थे। और जो सुश्रित हैं, इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सुश्रित संहिता। अगला क्वेश्चन है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? ये किसका है बताइए? ये है असम का। आंसर क्या हो गया? डी। और इसके साथ साथ बिहार को कहते थे मगध, और उड़ीसा को कहा जाता था कलिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन कृति स्तंभ है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अजंता की गुफाएं, आंसर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा पृथ्वी का गुरुत्वीय आकर्षण बल, आंसर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा में अपेक्षित आर्द्रता मापने का उपकरण है? तो ये क्या है? ये है हाइग्रोग्राफ, आंसर ए। क्या हो गया? आंसर ए। और जो बैरोग्राफ है, इससे क्या मापते हैं? वायु का भार। और एक होता है बैरोमीटर। ठीक है, इससे मापते हैं वायु दाब। अगला क्वेश्चन है, उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है? तो ये कौन सी जलवायु है? भूमध्य सागरीय, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है,
किस प्रकार के सेल में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अवसादी, आंसर डी। ठीक है। और सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो बताइए कौन सा है ये है अरावली, आंसर डी। अब देखो, जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वो नाम है गुरु शिखर। और एग्जाम में पूछ सकते हैं ये कहाँ पे है? ये है माउंट आबू, जो कि पड़ता है राजस्थान में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। और इसके अलावा बात करें सतपुड़ा की, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। ठीक है। बात करें नीलगिरी की, इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि पड़ती है तमिलनाडु में। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। आगे आपको समझ में। और अब बात करें विंध्य की, इसको ना विंध्याचल पर्वत भी कहते हैं। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, और जिसकी ऊंचाई है 1048 मीटर। आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन पद की शपथ दिलाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा उपराष्ट्रपति, आंसर डी। देखो, वैसे तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाएगा? ये दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश। और इस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई। ठीक है। और बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, ये कौन है? सुमित्रा महाजन। और प्रधानमंत्री का आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी। और बात करें उपराष्ट्रपति की, ये है वेंकैया नायडू। और हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इतना हो गया आपको क्लियर। बात लोकसभा की हुई है, तो लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 552। बात करें सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है, तो ये है यूपी में। कितनी है? 80। और यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है, किस कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 6 महीने, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, सदन में स्पीकर अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? इसका आंसर आएगा केवल समान मत होने की स्थिति में, आंसर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा प्रदान करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आर्टिकल 370, यानी संविधान का अनुच्छेद नंबर 370, आंसर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है। तो ये कब बंद होता है? तो ये होता है मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व, यानी पहले, आंसर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर होता है। तो ये किसके होते हैं? ये होते हैं गवर्नर, किसके? भारतीय रिजर्व बैंक की, आंसर डी। और हमारे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। और बात करें राष्ट्रपति, आपको पता ही है रामनाथ कोविंद। और हमारे वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, ये कौन है? ये है अरुण जेटली। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्रॉस चेक वह होता है जिसे भुनाया जा सकता है केवल। इसका आंसर क्या आएगा? बताइए। इसका आंसर आएगा अदाकर्ता द्वारा, आंसर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नाबार्ड, आंसर ए। NABARD, ये क्या है? नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है मुंबई में। और इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? हर्ष कुमार भानवाला। और एग्जाम में कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? रजनीश कुमार। देखो, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक है, इसको ना पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1921 को। लेकिन 1 जुलाई
1955 को क्या हुआ, इसका नाम बदलकर रख दिया SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी देश के रहन सहन का सतर का पता होता है उसकी, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा प्रति व्यक्ति आय द्वारा, आंसर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया, तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 1924-25 में, आंसर ए। देखो, अलग किया गया था 1924 में, लेकिन रेलवे बजट का सामान्य बजट में दोबारा से विलय कब हो गया, 21 सितंबर 2016 को। ठीक है, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ पेश किया जाने लगा, तो आंसर आ जाएगा 2017 में। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपने अभी तक भी हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहे। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वो क्वेश्चन है, इस समय हमारे रेल मंत्री कौन हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए हमारे रेल मंत्री कौन हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।